एक मिनट खुमा। हेलो। सॉरी सोनाली मैम, इस टाइम आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल दुष्यंत सर ने मुझे विशाल नगर बुलाया था। 1 घंटे से उनको कॉल कर रहा हूँ, उनका फोन ऑफ आ रहा है, अभी तक आए भी नहीं वो। क्या वो आपके साथ है क्या? कहीं फंस गया होगा, खुद ही कॉल कर लेगा। और हाँ, मैं मीटिंग में हूँ, मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना। ओके मैम। जो खुद चैनल की एडिटर है उसका फ़ोन आया था मुझे। अब ये केस तुम हैंडल करोगे। जैन सर। मैं समझ सकती हूँ कि दुष्यंत के गायब होने के पीछे सबको कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही होगी। कई नेताओं, बिजनेसमैन, अधिकारियों को नाराज किया था उसने अपनी रिपोर्टिंग से, लेकिन ऑफिसर ऐसा कुछ है नहीं। आपके कहने का मतलब यह है कि दुष्यंत अपनी मर्जी से कहीं चले गए? यस ऑफिसर, एक्चुअली वो कई दिनों से मुझसे ही नाराज था। इस नाराजगी की वजह? हम दोनों ने मिलके ये चैनल खोला था और इवेंचुअली आई बिकेम द फेस ऑफ द चैनल। इसीलिए दुष्यंत को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि वो पीछे रह गया। सब उसके मन का वहम है। अगली बार मिलूंगी तो समझा लूंगी उसे। आप प्लीज़ उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालिए। श्योर सर, दुष्यंत को आखिरी 3 कॉल उस्मान शेख नाम के आदमी के आए थे। सर, यह है उस्मान शेख, हिस्ट्री शीटर है। सर, इलीगल आर्म डीलिंग्स के चार्जेस लगे थे इसके ऊपर। लेकिन दुष्यंत की बीवी सोनाली का कहना है कि दुष्यंत उनकी प्रोफेशनल अनबन की वजह से अपनी मर्जी से कहीं चला गया है। अगर उस्मान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो दुष्यंत खतरे में है। राइट सर। सर, दुष्यंत का फोन जैतपुर रोड के पास स्विच ऑफ हुआ था। अभिषेक, उस एरिया की सारी सीसीटीवी फुटेज स्कैन करो, शायद दुष्यंत की कहीं बाइक स्पॉट हुई हो। सर। उस्मान सैयद दुष्यंत किसी ड्रग डीलर के कांटेक्ट में था। देखिए, अगर बात पैसों की होती तो अब तक रैंसम का कॉल आ चुका होता आपको। हमें डाउट है कि उस्मान को किसने सुपारी दी दुष्यंत की। माय गॉड, वो किस हाल में होगा? आपको शक है किसी पर? नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको खुद फोन करूंगी। प्लीज गिव मी सम टाइम। क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। सर, मैं किसी अदिति को नहीं जानती। जब मैंने किसी अदिति नाम के पेशेंट की डिलीवरी की ही नहीं तो बच्चा गायब करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप अगर चाहें तो रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। सर, सतनाम हॉस्पिटल वाले तो इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि अदिति उनके वहां कभी डिलीवरी के लिए आई थी। सर, अदिति और दुष्यंत, इन दोनों को भी आपस में कोई लिंक नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि दोनों केसेस अलग अलग हों। दुष्यंत गायब है। दुष्यंत जिस हिस्ट्री शीटर उस्मान के टच में था वो भी गायब है। कुछ तो मिस कर रहे हैं हम लोग। सर, मैंने खबरियों को सोनाली की कुंडली निकालने को कहा था तो पता चला है कि सोनाली का एक कुणाल नाम के बिजनेसमैन के साथ अफेयर चल रहा है। सर, एक कुणाल दुष्यंत का ही दोस्त है और दुष्यंत के चैनल को इसी ने फंड किया है। सोनाली का दुष्यंत के दोस्त कुणाल के साथ अफेयर चल रहा है। और एक बात, 2 महीने पहले दुष्यंत ने जयदत्त हॉस्पिटल में चल रहे स्कैम को एक्सपोज किया था। कहीं दोनों हॉस्पिटल्स का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? अपने खबरियों को जयदत्त और सतनाम हॉस्पिटल में काम पे लगा। पता कर कौन सा गोरख धंधा चल रहा है वहाँ, और ये अदिति की फैमिली का कब पता चलेगा। जल्दी पता कर, टाइम बहुत कम है हमारे पास। ठीक है साहब, करता हूं। ऑफिसर, यहाँ मेरे हस्बैंड इतने दिनों से लापता है और आप उन्हें ढूंढने की जगह मेरी जासूसी कर रहे हैं। मेरा अफेयर है या नहीं है, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये केस आपकी बजाय किसी नेता या अभिनेता से जुड़ा होता ना तो आपने अब तक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर डिबेट शुरू कर दी होती। हमें आपकी तरह चिल्लाकर झूठ को सच बनाने की आदत नहीं है। हम सच को ना खोद के निकालते हैं। आपके पति दुष्यंत की सच्चाई भी हम सामने लाकर रहेंगे। हेलो सर, उस्मान का पता चल गया है। उठा लो उसे। साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं तो दुष्यंत साहब के लिए कबरी का काम कर रहा था। क्या काम दिया था दुष्यंत ने तुझे? वो अदिति है ना, जिसने सतनाम अस्पताल पर अपना बच्चा गायब करने का इल्जाम लगाया था, बस उसी के बारे में पता करने को बोला था। अदिति के बारे में क्या पता किया तूने? साहब, वो अदिति थी नहीं, उसका नाम दीपाली था और वो एक पत्रकार थी। सर, उस्मान सही बोल रहा था। दीपाली और अदिति जिस अखबार के लिए काम करती थी उससे मेरी बात हुई। एक जर्नलिस्ट इतने रेपुटेड हॉस्पिटल पे आखिर ब्लेम क्यों कर रही थी?
क्या दुष्यंत ने दीपाली को प्लान किया था या फिर कोई और दीपाली को इस्तेमाल कर रहा था दुष्यंत के खिलाफ? आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। अंत में एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे पति दुष्यंत के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू। तो महेश्वरी, सतनाम और जयदत्त इन दोनों हॉस्पिटल में साइलेंट पार्टनर है। यस सर। और वो अब तक चैनल के एडिटर सोनाली, उसके भी काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं महेश्वरी के साथ। मैडम के ऊपर करप्शन के कई चार्जेस हैं और मैडम की इमेज को क्लीन करने के लिए पूरे जोर शोर से लगी है सोनाली। महेश्वरी जी, इस बार आपका इंटरव्यू आपके गांव में करेंगे। अपने पापा को भी साथ रखिएगा। हाँ, जनता के दिलों को छू जाते हैं ऐसे मोमेंट्स। जनता की नब्ज हम नेता तो मैंकर से ज्यादा समझते हैं, वो सब हम पे छोड़ दो। खैर ये बताओ, तुम्हारे पति दुष्यंत की कोई खबर मिली? लेकिन सर, आप ही ने तो ये केस मुझे हैंड ओवर किया था। देखिए सर, मैं इस केस को सॉल्व करने के काफी करीब हूँ। जिंदल, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। दुष्यंत का केस पांडे के हवाले करो और कल आकर मुझे हेडक्वार्टर में मिलो। जय हिंद सर। सर महेश्वरी मैडम की इस इलाके में लगभग 15 इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं और मैडम को बने हुए अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। ये देखिए सर। और मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। हेडक्वार्टर से कॉल आ गया है। जो लोग चाहते ही नहीं है मैं इस केस को लेके आगे बढ़ूं। इस सिस्टम इज सो। ये कॉटेज मैंने कहीं तो देखा है। ये पेंटिंग काव्या ने खुद बनाई थी? जी हाँ, इसी ने बनाई है। सर ये तो ज्योति नगर में मकराना रोड पर है। यस, काव्या मर्डर केस। नहीं सर, आपके जाने के बाद काव्या के केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। और सर, काव्या के बाद पिछले 4 सालों में और भी कई यंग लड़कियों की मिसिंग केस रिपोर्ट हुई है। थैंक्स रितु। डीआईजी सर ने मुझसे केस तो ले लिया, लेकिन इत्तेफाक से मुझे 4 साल पुराना केस याद आ गया और मुझे लगता है इन दोनों केसेस का आपस में कनेक्शन है। और ये कनेक्शन साबित करने के लिए हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। आज के आज हमें ये केस क्रैक करना है। चलो। ये बंगला तो सालों से बंद है साहब, यहाँ कोई नहीं आता। बस कभी कभार गुड्डू भैया आते हैं। कौन है गुड्डू? महेश्वरी का पीए। ट्रांसफर से जी नहीं भरा क्या, जो डिसमिस होने का मन बना लिया? मन की बात बाद में करते हैं, फिलहाल काम की बात करते हैं। क्यों जनक उर्फ गुड्डू, यही नाम है ना तेरा? इंस्पेक्टर, आपको शायद कोई गलत आपकी बेनामी संपत्ति है ना, आपका वो फार्म हाउस मकराना रोड पर। इसकी करतूत के पक्के सबूत मिले हमें वहां पर। सर बहुत गंदी बदबू आ रही है इसमें। ये देखिए सर। ये तो खून है सर। कुछ याद आया गुड्डू भैया? नहीं आया? कोई नहीं, हम याद दिलाते। ये सब का जड़ मेरा बाप है। वो चाहता था कि मैं पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनूं, लेकिन क्या करता सर, मेरे इस भेजे में कुछ घुसता ही नहीं कभी। हाँ दीपाली, दीपाली को तो नहीं मारा? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था सर। ये काम मैंने महेश्वरी मैडम के लिए किया। हैरान करके रखा था उसने मैडम को। वो न्यूज़ रिपोर्टर थी, लेकिन एक दुखियारी औरत बन के आके हॉस्पिटल में बैठ गई ताकि वीडियो वायरल कर सके और लाखों दुखियारी औरतें हॉस्पिटल आ जाए। अरे हॉस्पिटल पे इंक्वायरी बिठाना था उसको। वो जो दिमाग है ना, बहुत तेज हो गया मेरा। मगज का जूस पीकर। मगज का जूस पीकर मतलब? जिस किसी को मारता हूं ना, उसकी खोपड़ी अलग करके उसके दिमाग को बाहर निकालकर जूस बनाकर रसपान करता हूं। एक ज्योतिष मिले थे मुझे, उन्होंने मुझसे कहा किसी होशियार इंसान को मारकर उसके भेजे का जूस बनाकर रसपान कर लो, उसका सारा प्रभाव तुम हासिल कर लोगे।
बस वही किया हमने सर। इंसान नहीं, इंसानों के नाम पर हैवान है तू। इंसानों को निकलने वाला दानव। तेरे जैसे दानवों की समाज को कोई जरूरत नहीं है। हमने आदि मानव से मानव बनने और मानवों द्वारा निर्मित की गई कई सभ्यताओं के विकास और पतन की गाथाएं सुनी होंगी, लेकिन ये गाथा मानवीय अस्तित्व को विचलित करने वाली व्यथा है। ये ख्याल ही आतंक से भरा हुआ है कि कोई इंसान को मार के खा सकता है। लेकिन जनक ने दावा किया है कि वो लगभग 30 लोगों को मार के उनके मगज का मांसाहार कर चुका है। नोएडा के निठारी कांड के बाद ये हिंदुस्तान का दूसरा कैनिबल यानी नरभक्षी हत्याकांड है। और हैरानी की बात ये थी कि ये सभी हत्याएं सन 2005 से हो रही थी। अलग अलग क्षेत्रों से आए दिन कई लोग गायब हो रहे थे और आखिरकार ऑन रिकॉर्ड फाइल हुए 18 मिसिंग केस और 4 हत्या के केस लगभग 15 साल बाद न्याय की दहलीज पर पहुंचे। लेकिन जनक जैसी विकृत मानसिकता के अपराधियों की मानसिक स्थिति पे ये सवाल उठने लगते हैं कि कहीं वो एबनॉर्मल तो नहीं, और इस परिस्थिति में कातिल को सजा में रियायत मिल जाती है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने जल्द ही ये साफ कर दिया कि जनक एबनॉर्मल नहीं था, लेकिन बचपन से पनप रहे मानसिक अवसाद ने उसको इतना खूंखार अपराधी बना दिया। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक नए और चौंका देने वाले केस के साथ। अरे कुछ नहीं होगा माँ, अगर दीदी स्कूल ना जाए तो मैं भी छुट्टी कर दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जल्दी यूनिफॉर्म पहनो, रेडी हो, तेरी स्कूल बस आ रही है। सरिता, मुझे 1 घंटे में निकलना है। हाँ, तुम जरा चाय रख दो। अरे ये क्या बात हुई? और आप अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं आजकल। इतना नाइट शिफ्ट क्यों कर रहे हैं आप? क्या करूं, दूसरा यूनिट जो शुरू हो रहा है, मैं भी नहा कर आता हूँ। हाँ, 1 मिनट, आप ग्रीन चेक शर्ट पहन के गए थे ना, फिर ये? हाँ, वो नाइट ड्यूटी लगने वाली थी ना, तो मुझे अंदाजा था, इसलिए एक एक्स्ट्रा शर्ट साथ ले गया था। नहा कर आता हूँ। हाँ, इनकी गंदी शर्ट ना पैक में ही होगी, धोने में डाल देती हूँ। सरिता, हाँ, तुम ये मेरे बैग में क्या कर रही हो? अरे वो आपने बोला था ना गंदी शर्ट है, तो मैंने सोचा मैं धोने में डाल दूं। शर्ट तो मिली नहीं। ये चाबी किसी के घर की है क्या? नहीं, वो घर की नहीं, गोडाउन की चाबी है। वो मैं अपने कपड़े गलती से फैक्ट्री में भुलाया था, तो कपड़ों की जगह ये चाबी उठा लाया। बहुत भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ मैं भी। हाँ, तो एक काम करो, मेरी चाय बना दो, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ बना। सुबह कहाँ चलने गए थे तुम? वो घर गया था। घर गए थे तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मुझसे रिश्ता रखना है तो अपने घर से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा तुम्हें। सुनीता, तुम समझने की कोशिश करो, ये इतना आसान नहीं है। देखो, तुम्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स देना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसको जाके सब सच सच बता दूंगी। सुबह आ गई मैं। उसकी साइकिल। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारी टीम आसपास के एरिया में पता कर रही है। आपकी बेटी बहुत जल्द मिल जाएगी। सर, इस पूरे एरिया में ना कोई दुकान है ना कोई सीसीटीवी। हम काव्या की फोटो आसपास के लोगों को दिखा रहे हैं। तो अपनी जांच का एरिया बढ़ाओ। यस सर। किसी भी हालत में लड़की को दो। कैसे इस्माइल? मतलब काव्या को अगवा? मैं मग्न थी, और एक बार पूजा में ध्यान लग जाता है तो फिर मेरा कहीं ध्यान नहीं लगता। अब मैं जाऊं? मेरी पूजा अधूरी है। जी।
सर, फॉरेंसिक्स ने ये कंफर्म किया है कि काव्या के काव्या के पेरेंट्स को अभी तक रैंसम का कॉल आया नहीं। 12 घंटे हो गए हैं किडनैपिंग में। अब तक तो कॉल आ जाना चाहिए था। ये किडनैपिंग वाकई में रैंसम के लिए हुई है या फिर एंगल कुछ और है? काव्या नहीं है। सुनो, ये काव्या नहीं है, ठीक है? ये काव्या नहीं है। किसी को भी ऐसे लटा के मत बोलो कि ये हमारी बच्ची तो हम नहीं मानेगी। ये काव्या नहीं, ये काव्या नहीं। संभालिए अपने, चलिए। ये अरे ये काव्या ही नहीं है इसमें। चलिए। ये काव्या नहीं है मयूर, मेरी बात शांत हो जाइए मैम, शांत हो जाइए। मयूर जी, ये जली हुई बॉडी हमें उसी एरिया के पास मिली जहाँ पर काव्या की साइकिल मिली थी। वैसे तो बॉडी 99% जल चुकी है, लेकिन राइट हैंड का कुछ हिस्सा जला नहीं और उस पर एक मार्क है। ये देखिए मार्क, इसको पहचानते हैं आप? काव्या के कलाई पे भी निशान था। तो क्या ये काव्या काव्या ना तो फ्रोती मांगी गई है, ना ही कोई दुश्मनी का एंगल सामने आया है। आखिर 16 साल की बच्ची को कोई इतनी बुरी तरह से जलाकर क्यों मारेगा? काव्या का फोन अनलॉक हुआ? सर, मेरी साइबर टीम से बात हुई है, 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। काव्या के पेरेंट्स ने किसी पर शक नहीं जताया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि काव्या के पेरेंट्स हमसे कुछ छुपा रहे हैं जो इस केस से कनेक्टेड है, इसलिए इस केस की कड़ियां नहीं जुड़ रही हैं? एक काम करो, काव्या के पेरेंट्स की बैकग्राउंड का बात। सर, मैं सोच रही थी कि काव्या की फ्रेंड रिया से बात करूं। हो सकता है जो बात पेरेंट्स को ना मालूम हो वो दोस्त को मालूम हो। काव्या बार बार स्कूल ना जाने के बहाने लगभग 30 दिन का समय लेने वाला था और अब तक ये चर्चाएं गर्म थी कि इस केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने अपने पिछले 2 केस 48 घंटे के अंदर क्रैक कर लिए थे। लेकिन क्या इस केस में 48 दिन या 48 महीने भी काफी थे? पुलिस ने किडनैपिंग, रंजिश, ऑनर किलिंग और तंत्र से जुड़ी कई थ्योरीज बनाई थी, लेकिन इस केस की जड़ से एक विशालकाय पेड़ पनप रहा था जिसके गुनाह की गर्म छाया सारा माहौल गर्म करने वाली थी। इस इलाके की 3000 युवाओं की नौकरी से जुड़ा हुआ है ये मामला। 3000 लोग, यानी कि 3000 परिवार। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे नेता धर्म और जात की राजनीति को छोड़ के इस अहम मुद्दे पर बात करेंगे? रोजगार जैसे शायद नहीं करेंगे। मैं दुष्यंत, कैमरामैन सुभाष के साथ अब तक। दुष्यंत, ये क्या फीके फीके न्यूज़ देते रहते हो यार, थोड़ा तड़का लगाओ ना। सोनाली, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं बावर्ची नहीं हूँ। एंड बाय द वे, ये जयदत्त ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की फाइल है, देख लो। खेड़ापुर के गांव के लोगों का ऑपरेशन किया गया, उनके ऑर्गन्स निकाले गए, उनको डराया धमकाया गया। इट्स अ सीरियस मैटर सोनाली। दुष्यंत, न्यूज़ सीरियस नहीं, सेंसेशनल होना चाहिए। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है यार, छोटे से गांव में क्या हुआ? फर्क पड़ता है। हम लोग इस प्रोफेशन में इसलिए आए थे ना, ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया में वो मुद्दे हम दिखाएंगे जो अब तक नहीं दिखाए जा रहे थे। सॉरी दुष्यंत, एज अ वाइफ मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, लेकिन एडिटर के नाते मैं ये स्टोरी अलाउ नहीं कर सकती। वैसे ही बहुत मानहानि के दावे हैं हमारे खिलाफ। आई कांट टेक द रिस्क, प्लीज अंडरस्टैंड। हम लोगों की सोच बहुत अलग है एक्चुअली। तुम ना सिर्फ शोर मचाना चाहती हो, लेकिन मैं सच दिखाना चाहता हूँ। सोनाली, हम हस्बैंड वाइफ है ठीक है, लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ अब काम नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक आई शुड लीव दिस चैनल नाउ। इनफ। दुष्यंत, नहीं यार, बस सोनाली हो गया अभी। इतना सीरियस क्यों हो रहे हो यार? तुमने दोबारा अब हमारी बात काटने का कष्ट किया तो आपको हमारी शक्ति का परिचय होगा, और ये बात मैं भी लिख के दे सकता हूं। बलि के लिए बकरे कहां से लाए जाते थे? एक एक डिटेल देना हमें। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है मयूर? ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई रिप्लाई। तुम कर क्या रहे हो? कितने दिनों से तुम्हें कॉल कर रही हूँ मैं। सुनीता, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें पता है आप पुलिस आ रही है, बिना मतलब हम पर शक करेगी, बाल की खाल निकालेगी। तुम समझा करो ना, बस थोड़ा सब्र करो। मैं भी तुम अभी भी सुनीता के टच में हो? सरिता, तुमसे ज्यादा घटिया और सेल्फिश बाप इस दुनिया में कोई नहीं होगा मयूर। निकल जाओ यहां से और जाके रहो अपनी उस प्रेमिका के साथ। सुनीता से? जी सर, मयूर का पिछले 1 साल से सुनीता सिंह के साथ अफेयर चल रहा है। काव्या की मौत का कनेक्शन इस अफेयर से तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि काव्या का पिता की वजह से तो आप जानी जाती है,
हाँ सर, मेरा और सुनीता का अफेयर है, लेकिन आप इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। मतलब ये है कि तुम्हारी बीवी और बेटी इस रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए तुमने दोनों को एक एक करके हटा दिया। अब अगला नंबर किसका है? उदय का? आप मुझ पर जो चाहे इल्ज़ाम लगा सकती हैं। वैसे भी एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर रखने वाली औरत को ना सोसाइटी में कोई इज्जत मिलती है, ना ही उसके अपने परिवार में। मुझे भी सरिता और काव्या की मौत का उतना ही अफसोस है, लेकिन मैं किसी बात के लिए गिल्टी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आप कुछ भी बोल रहे हैं सर, और एक बात साफ कर दो, मैंने और सुनीता ने तय किया है कि हम शादी करेंगे, और सुनीता उदय को सगी माँ की तरह प्यार देगी। हम उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हमारी नजर रहेगी तुम पर। काव्या की मौत का हिसाब आना भी बाकी है। डॉक्टर कविता, छोड़ोगी नहीं तुझे। बता मेरा बच्चा कहाँ है? कौन हो तुम? क्या बात कर रही हो? नाटक बंद कर। तूने मेरी डिलीवरी की थी ना, और उसके बाद तूने बोला कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। तूने मेरे बच्चे की शक्ल भी नहीं देख ली। रिपोर्ट आ चुकी है, वो सरकटी लाश काव्या की है। पता था मुझे, लेकिन मयूर और उसकी गर्लफ्रेंड सुनीता के खिलाफ हमारे पास एक भी सबूत नहीं है जिससे हम ये साबित कर सकें कि काव्या के मर्डर में उनका हाथ है। कहाँ चूक हो रही है हमसे? हमें ये केस रीइन्वेस्टिगेट करना होगा सर। हमें क्या हुआ सर? प्रमोशन लेटर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर सर आप इतने परेशान क्यों हैं? 7 दिन के बाद ज्वाइन करना है। इसका मतलब यह है कि इस केस को सोल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। किसी भी हालत में इन 7 दिन के अंदर में केस सोल्व करना है। यस सर। सोनाली, ये जो वीडियो वायरल हुआ देखा है तुमने? सबसे पहले इस औरत का बच्चा ऐसे छीन लिया और बाद में कह दिया कि बच्चा ही मरा हुआ पैदा हुआ है। आई एम श्योर ये जायदाद ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का इस स्कैम से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। क्या दुष्यंत, जब देखो तुम काम की बात करते रहते हो। लेट्स टॉक अबाउट अस। कितने दिन हो गए ना हमने अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं किया। सोनाली, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टिप मिली है, मुझे जाना होगा। आई हैव टू गो, प्लीज। हेलो, राजा